संधिं स्वीकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीडं विदित्वा निचये मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिराशिकेतः त्रिभिः एत्य संधिं त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवं ईड्यं विदित्वा निचाय इमां शांतिम अत्यंतम एति। लगाइए, पदच्छेद मालूम हो गया। त्रिराशिकेता त्रिभि एत्य संधिम त्रिकर्मकृत त्रिराशिकेता त्रिभिः संधिम एत्य जन्म मृत्यु तरति। और देख लो एक बार, त्रिकर्मकृत त्रिराशिकेतः त्रिभिः संधिम एत्य जन्म मृत्यु तरति ब्रह्मयज्ञं ईड्यं देवं विदित्वा ब्रह्मयज्ञं ईड्यं देवं विदित्वा निचाय इमाम अत्यंतम शांतिम हेति। निचाय इमाम अत्यंतम शांतिम हेति। लगाइए, त्रिकर्मकृत का अर्थ है तीन कर्मों को करने वाला। तीन कर्मों को हाँ, इस शब्दार्थ देखो, व्याख्या फिर बताएंगे। तीन कर्मों को करने वाला और त्रिनाचिकेता तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। चयन करने वाला मतलब स्थापना करने वाला, ऐसा कि तीन कर्मों को करने वाला और तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला मुमुक्षु त्रिभी संधिम एत्य। त्रिभी का अर्थ है तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि से। तीन बार अनुष्ठान की गई चयन करने के बाद में क्या करेगा? अनुष्ठान। तो तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि से या तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से कर लेना, ठीक है। तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से संधिम एत्य। संधिम का अर्थ होता है संबंधम। संबंधम एत्य, एत्य का अर्थ साक्षात्कृत। धातु गति अर्थ में है, तो गति अर्थ वाली धातु का अर्थ प्राप्ति और ज्ञान भी होता है ना, तो उसका अर्थ है कि साक्षात्कार करके। संबंध, संधिम का अर्थ संबंधम, एत्य का अर्थ साक्षात्कृत, संबंध का साक्षात्कार करके। तो संबंध का साक्षात्कार करके मतलब जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके है। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का ध्यान देना। जब संबंध का साक्षात्कार होगा तो संबंधी का भी साक्षात्कार होगा। जैसे भूतले घटा, यहाँ पर भूतल संयोग संबंध घटे भवती है नहीं, घट संयोग संबंध से भूतल में रहता है। घटा संयोग भूतले भवती। तो जब संबंध संयोग संबंध का ज्ञान हो रहा है तो संबंधी का भी ज्ञान हो रहा है ना। चलिए, तो जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु तरती, जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। जन्म और मृत्यु को हाँ, जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है, मतलब उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका फिर जन्म और मृत्यु नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता है। त्रिकर्मकृत तीन कर्मों को करने वाला त्रिनाचिकेता और तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला त्रिवी संधि में तीन बार अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से जन्म मृत्यु तरह जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है, ठीक है। और अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से कैसे? संबंध का साक्षात्कार करके, जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके। तो संबंध का साक्षात्कार होने पर संबंधी का भी साक्षात्कार होता है। संबंधी की बात आगे आ रही है। ब्रह्मयज्ञम, यहाँ ब्रह्मयज्ञम का अर्थ है कि जीव अपना आत्मा। अपना आत्मा कैसे अर्थ है थोड़ी देर में हम बताएंगे, है ना। यह समझना कि ब्रह्मणा जातत्वात्, कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे? ब्रह्मज, ब्रह्म से ये तो वायुमानी भूतानी जायन्ते येन जातानि जीवंती, जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण जीवात्मा को क्या कहते हैं? ब्रह्मज। और वो ज्ञाता होने के कारण क्या कहा गया? ज्ञा। ज्ञाता होने से क्या कहा गया? ज्ञा। इसलिए ब्रह्मयज्ञ शब्द किसका वाचक है? जीवात्मा का, अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा का। और ईड्यम का अर्थ है आराध्य और देवम का अर्थ है परमात्मा। देवम का क्या अर्थ है? अपनी आत्मा और आराध्य परमात्मा को जानकर। निचाय का क्या? विदित्वा का अर्थ है जानकर। अपनी आत्मा और आराध्य परमात्मा को जानकर। तो जान करके पहले जानते हैं कैसे? परोक्ष। तो गुरु के उपदेश से जानकर या शास्त्र से जानकर ऐसा अर्थ करना। ब्रह्मयज्ञम अपनी आत्मा को, और ईड्यम का अर्थ है आराध्य, देवम का अर्थ है परमात्मा नम, और आराध्य परमात्मा को जानकर। जान करके फिर क्या होगा? साधना से साक्षात्कार होगा ना। पहले परोक्ष ज्ञान है, विदित्वा जानकर,
और निचाई का अर्थ है साक्षात्कार करके इमाम अत्यंतम शांति में इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। अत्यंत शांति को एति करते प्राप्त होती, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। अत्यंत शांति वह होती है जो एक बार मिल जाए और दोबारा शांति न हो। तो यहाँ किसका संबंध का साक्षात्कार करेंगे तो उसमें संबंधी भी आ जाएगा ना। तो वही बोला संबंधी कौन हुआ, ब्रह्मयज्ञ अपनी आत्मा, और आराध्य कौन हुआ, परमात्मा। उनका साक्षात्कार करके या उनको जानकर, विदित्वा का क्या है, हाँ, ब्रह्म अपनी आत्मा और आराध्य परमात्मा को गुरु के उपदेश से जानकर, विदित्वा का अर्थ है गुरु के उपदेश से जानकर, शास्त्र से जानकर, और निचाय का अर्थ है साक्षात्कार करके इमाम का अर्थ इस कौन, इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। इमाम का अर्थ है अपनी बुद्धि में स्थित शांति। तो बुद्धि में अनुभूत होगी ना, शरीर रहते और शांति अनुभूत होगी तो किसमें, बुद्धि। हाँ, इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है ना। अनर्थ की निवृत्ति रूप अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। चलिए अब हाँ 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 देख लेंगे धातु पाठ में, है ना। चैन्य है और भी धातु है, चायरी धातु भी है, देख लेंगे पाठ के बाद। यहाँ धातु कोष ले आना है ना, हम देखेंगे धातु कोष पाठ के बाद ले आइएगा, है। चलो अगले पेज पर देखो, व्याख्या देखो। यहाँ त्रिकर्मकृत है ना, 3 कर्मों को करने वाला। अच्छा, प्रसंगानुसार एक शब्द बताए देते हैं। कल महात्मा आया था ना शब्द, महात्मा शब्द किसके लिए था, यम के लिए। तो महात्मा का अर्थ क्या किया था भाष्यकार ने, महामनाः। सुनो, महात्मा में तो महान एक समास ऐसा संभव है, महान क्या असौ आत्मा, कर्मधारय समास। कौन सा समास हुआ, हाँ, महान क्या असौ आत्मा। लेकिन रंग रामानुज स्वामी ने क्या किया, यहाँ पर अर्थ उसका क्या कर दिया, महामनाः। क्या किया, तो यहाँ पर महात्मनम यस्य बहुब्री किया, महात्मनम यस्य, क्योंकि धर्मराज तो मन नहीं है ना, इसलिए महत्या तद मनम नहीं होगा, महात्मनम यस्य, महान मन है जिसका, उसे क्या कहेंगे, महामनाः। ऐसा अर्थ क्यों किया भाष्यकार ने, तो विचार करिए। आत्मा को, परमात्मा तो निरस्य आनंद रूप है, और जो परमात्मा से इतर आत्माएं जो है, परमात्मा से जो इतर आत्माएं हैं वो भी आनंद रूप है, जो भगवान की शेष है। तो परमात्मा से इतर आत्मा जो है वो सभी समान है। कैसी है, समान है। तभी आया है ना उसमें गीता में क्या है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे को भी अस्मि सुनी से भी सुपा गए क्या पंडित समदर्शिना, है ना। पंडित कैसे होते हैं, समदर्शी होते हैं। और गीता में कई जगह ऐसी आई है कि सभी जो है ना समत्व दृष्टि करने की, कि सभी आत्माएं कैसी है, समान है। जो ध्यान देना, जो आत्मा पशु शरीर में, पक्षी शरीर में, वृक्ष शरीर में, तृण शरीर में, कीट शरीर में, देव शरीर में, मनुष्य शरीर में, कर्मानुसार आत्माएं सभी शरीर में, आत्मा सभी शरीर में जाती है, आत्मा। हाँ, वही क्या है कि गधा बनेगी, वही सूकर बनेगी, वही देवता बनेगी, वही ब्राह्मण बनेगी, वही मुसलमान बनेगी, ईसाई बनेगी, सब बनेगी। तो भाई आत्माएं सब एक जैसी हैं, ऐसा विष्णु पुराण में आया है। श्री भाष्य पढ़ेंगे बहुत, इसमें रामानुज स्वामी लिखते हैं आत्माओं की एक रूपता। तो सभी आत्माएं कैसी हैं, सम है। कैसी हैं, समान है आत्मा। तो जब समान आत्मा है तो आत्मा को लेकर कोई छोटा बड़ा है, आत्मा कोई छोटी है कोई बड़ी है। हाँ, शरीर उपाधि छोटी बड़ी हो सकती है ना। और शरीर भी विनाशी है, क्या है, किसी के कर्म संस्कार छोटे अच्छे बुरे हो सकते हैं। आत्मा कोई बुरी है क्या, कोई छोटी है क्या, कोई तो महान भी कह सकते। महान शब्द का प्रयोग कैसे होता है, जब कोई छोटा हो तो उसकी अपेक्षा महान कहा जाएगा, ये महान है। किससे, ये छोटा है किससे, ये सापेक्ष शब्द है ना। तो जब सभी आत्माएं समान है तो फिर महत कैसे बनेगा। इसलिए रामानुज क्या किया भाष्यकार ने, वहाँ पर आत्मा का क्या कर दिया, मन, है ना। तो मन तो होता है कर्मानुसार लोगों का, किसी का मन बहुत संकीर्ण विचारधारा का होता है, किसी का उदार विचारधारा वाला होता है, इसलिए ऐसा कर दिया उन्होंने, है ना। ये बात उसका कारण यही है कि आत्मा शब्द देखा जाए तो महात्मा शब्द ठीक नहीं है। आत्मा तो महान होता है, महात्मा ठीक ही है। नहीं, हाँ, वो जब सापेक्ष करेंगे ना तब फिर वो इसका मतलब रामानुज स्वामी, रंग रामानुज स्वामी ने महामना अर्थ किस दृष्टि से किया, हमने ये समझाया है ऐसा। और जो लोक में महात्मा कहते हैं किस दृष्टि से कहते हैं, आप लोग उसका स्वयं विचार करिए। हमने भाष्यकार को यहाँ पे बता दिया वो कैसे कहते हैं, है ना।
सापेक्ष शब्द होने से उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा है, क्योंकि ऐसे तो महात्मा आत्मा को लेकर कहेंगे तो सभी महात्मा ही आत्माएं सभी महान ही है। हाँ, तो मन को लेकर कुछ आचरण को लेकर ऐसा तो औपचारिक प्रयोग है ये देखिएगा। तो आत्मा में कुछ भी नहीं है। आज जो है ना वो क्या है कि देवता है, कल वही गधा बन जाएगी मर करके, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। तभी ये बहुत ज्यादा, तभी तो देह दृष्टि नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं आत्मदृष्टि करनी चाहिए। तभी तो देह इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण अपने स्वरूप के अनुसंधान करने की बात आई है। कितने दिन का शरीर है, किस बात का अभिमान है ना। वो क्या था इसमें क्या था, मर्त्या सत्यम यु पच्यते, सत्यम यु आ जाते पुनः, है ना। सत्यम यु पच्यते, मनुष्य शरीर की क्या शस्त्र के समान जीर्ण हो जाता है और शस्त्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। कितने दिन का शरीर है, कितने दिन का है ये। देहात्म बुद्धि यदि जाएगी, आत्मानुसंधान करने से देहात्म बुद्धि जाती है। और सबसे बड़ा बंधन का कारण क्या है, देहात्म बुद्धि। ये बहुत यही एक अहंकार है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं उत्तम हूँ। तो ये सब जो भाव है ना, ये सब क्या है, गीता में है ना। ये बोलो ये यक्षे दास्ते नहीं को अन्य से सदृशो मया, बोलिए। हाँ, गीता में आया है ना कि बिल्कुल तामसी बुद्धि वालों का उदाहरण है, जो मैं हूँ ऐसा समझते हैं ना। वो क्या है कि बहुत ज्यादा देहात्म बुद्धि, आसुरी प्रकृति है ये। अपने को श्रेष्ठ मानना आसुरी प्रकृति है। भगवत शेष मानना, ब्रह्मात्मक मानना, ये एक अच्छी स्थिति है। और जब ये स्थितियां नहीं है, तभी वैष्णव शास्त्रों में नैत्यानुसंधान की बात आई है कि हम दासानुदास हैं, दास हैं। तो हृदय में आना चाहिए वो बात। ये ब्रह्मात्मक है, आत्मा है, भगवत शेष है, ये सब ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा मतलब ये समझिए, पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जितनी जठरे सेना, निम्न योनियों में जाने का ही ये साधन है। ऐसा अहंकार ये तो अहंकार तो पहले निवृत्त होना चाहिए, नहीं भक्ति कहाँ से आएगी। आत्म साक्षात्कार के बाद ही भगवत भक्ति, विशुद्ध भक्ति का आरंभ होता है। और आत्म साक्षात्कार इन अभिमानात्मिका वृत्ति के रहते हुए नहीं सकता है। तो बहुत ज्यादा ये है बहुत। तो ये इस कारण जो है ना, उन्होंने क्या किया है, महात्मा का अर्थ महामना कर दिया है। अर्थ बहुत अच्छा है रंग रामानुज स्वामी का, है ना। देखने में ऐसा लगता है हर सब उनका बहुत अच्छा अर्थ करते हैं। ये सब है। जड़ भरत की कथा तो लोग जानते ही हैं। श्री भाष्य में काफी जो है उसको लेकर चला गया है जड़ भरत की कथा को। और उसके गीता भाष्य में भी अच्छा है, देह दृष्टि आत्मदृष्टि सब अच्छी तरह से समझाया गया है। जड़ भरत वो फंसे थे या भरत फंसे थे मृग के उसमें? वही जड़ भरत फंसे थे, वही बाद में जड़ भरत, पहले तो भरत थे वो। अब ये वही भरत थे, फिर जड़ भरत हुए, और शकुंतला का पुत्र भरत है। ये सब अलग अलग बातें हैं, पर वही भरत ही जड़ भरत हुआ। मतलब जड़ भरत होने के बाद तो मोह में नहीं आए ना, फिर नहीं आए, वो ज्ञान था ना बहुत उनको, फिर हो गया तो बलि देने ले गए। हाँ, तभी देखो विचलित नहीं हुए। घर में उसने विष्णु पुराण में दिया है, घर में उनको जो है बासी कासी सब जो है जूठा पूठा बासी कई दिन का दे देती थी। कुछ कहते नहीं थे, कुछ कहते ही नहीं थे। खेत में काम करवाते थे भाई लोग, फावड़ा लेकर करते रहते थे। वो तो बहुत समझदार थे। तभी उन्होंने यज्ञोपवीत दीक्षा के समय जानबूझकर गायत्री को उच्चारण नहीं किया। यही नहीं, कुछ नहीं बोले, वो पागल है। वो जानते देह से अलग आत्मा है, इसका देह से कोई संबंध ही नहीं है। तो इसमें विष्णु पुराण एक बार सबको पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पारायण करना चाहिए। श्री भाष्य में बहुत आया है। तो ये सब मैंने, चलो प्रसंग तो भूल गया मैं। यहाँ देखेंगे ये वाला, हाँ, उन्होंने उच्चारण नहीं किया था। वो जानते थे देह से अलग आत्मा है, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, और वो अपने स्वरूप को समझते थे। तो चक्करबाजी में पड़े नहीं, सब कर्मों से भी उदासीन बने रहे। वो क्या मत लेना देना इनसे, समझ गए। क्योंकि वो जिस स्थिति में नहीं हुआ बात ये है ना कि वो सब जानते समझते थे कि वो जिस फल की प्राप्ति के लिए सब किया जाता है, वो उनको समझ ठीक सूझबूझ थी। तो कुछ किया नहीं उन्होंने। फिर वो प्रतिष्ठा से बचना चाहते थे। अच्छा उच्चारण करेंगे, लोग बोलेंगे ज्ञानवान है सब है, इसलिए मूर्ख बने रहो। समाज की दृष्टि से मूर्ख ही बने रहना ठीक है, कुछ नहीं किया। उसमें लगा दिया पालकी ढोने में, तो भी चल गए। उनको कहार समझ के लगाया गया, लगा गए।
कह सकते थे हम कार नहीं पालकी नहीं ढोएंगे, मेरा धंधा नहीं है, चलो उसमें भी लगा दिया, वो भी करने लगे, क्या मतलब है। ज्ञानी की तो ऐसी स्थिति होती है, कोई अहंकार नहीं है, कोई देहात बुद्धि नहीं थी उनको। चलिए जी, अपना ये पाठ यहाँ पर हमने प्रसंगानुसार ये बात बता दी। अब यहाँ पर देखेंगे जो पाठ आ रहा है ना 18 पेज पर, तो त्रिकर्मकृत कर 3 कर्मों को करने वाला। 3 कर्म यहाँ पर प्रसंगानुसार लेने हैं, यजन, अध्ययन और दान, है ना। यजन का मतलब है देवताओं का आराधन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला। व्याख्या में देखेंगे, अथवा 3 कर्म से लेंगे पाक यज्ञ, हवीर यज्ञ और सोम यज्ञ। ये तो गृहस्थ के लिए सब हो गए ये, है ना। वो 3 कर्म तो सामान्यतः सब कर सकते हैं, पाक यज्ञ, हवीर यज्ञ और सोम यज्ञ। इन वो तो पाक से होगा, मतलब जो सिद्ध की हुई वस्तु से होगा, फिर हवीर से, ये पारिभाषिक शब्द हैं, कभी अलग से बताए जा सकते हैं। सोम यज्ञ तो सोमलता से होगा, है ना। हवीर यज्ञ दूसरी हविष से होगा, पाक यज्ञ में कुछ और सामग्री से होगा। ये बहुत खटकर बहुत झंझट वाली काम है। अच्छा, करना चाहिए, जिनको अभ्यास है उनको झंझट नहीं लगता है। गृहस्थ लोगों को करना चाहिए, करना तो पाक यज्ञ हो जाएगा। नहीं, उसमें विधि है, क्या कैसे क्या करना है वैसे ही करना पड़ेगा अपने मन को। विधि सीखना पड़ेगा, कैसा पात्र चाहिए, किस वस्तु से क्या करना है, किस दिशा में बैठना है, किस क्षण में करना है, के लिए उसके लिए। हाँ, और अथवा हटाकर और करो, और 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला मिल जाएगा। अथवा यहाँ नहीं चाहिए, और चाहिए। तो त्रिनाचिकेता का अर्थ क्या हुआ कि 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला मुमुक्षु। कौन? मुमुक्षु। अब यहाँ पर क्या पाठ आया है, त्रिभी। त्रिभी का क्या अर्थ हो जाएगा, 3 बार अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या से। 3 बार अनुष्ठान की गई मतलब अग्नि की उपासना। अग्नि उपासना एक प्रकार का होम है ना। उपासना से अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके। तो अग्नि उपासना से संबंध का साक्षात्कार कैसे होगा? ब्रह्मोपासना के द्वारा। कैसे होगा? हाँ, जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। अभी देखो, त्रिनाचिकेता का अर्थ क्या किया था? 3 बार नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करने वाला। हाँ? अच्छा, अब एक दूसरा अर्थ व्याख्या में बताया गया है त्रिनाचिकेता का। अयम वाव यह पौते, ये तैतृय ब्राह्मण में इत्यादि 3 अनुवाक कहे गए हैं। तो मंत्रों के समूह को अनुवाक कहते हैं, है ना। चलिए, इत्यादि 3 अनुवाकों के अध्ययन कर्ता को भी त्रिनाचिकेत कहते हैं। तो त्रिनाचिकेत के 2 अर्थ हो गए। पहले अर्थ बताया गया कि नाचिकेत नामक अग्नि का 3 बार चयन करने वाला, और बाद वाला अर्थ क्या है कि 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला। 3 अनुवाकों का। ब्रह्म यज्ञम शब्द जीवात्मा का बोधक है? और देवामीड्यम शब्द किसके बोधक हैं? परमात्मा के। तो 2 के साक्षात्कार की बात आई ना। ब्रह्म यज्ञम कर हो गया अपनी आत्मा को, और आराध्य परमात्मा को जानकर। विदित्वा का क्या अर्थ है? जानकर, गुरु के उपदेश से जानकर, और फिर उनका निश्चय का साक्षात्कार करके। तो अलग अलग 2 हो गए ना, जीवात्मा और परमात्मा। अच्छा, अब प्रकारांतर से अर्थ इसका समझ लीजिए आप। प्रकारांतर से अर्थ कैसे होगा कि यहाँ पर जो देवम शब्द है ना, देवम का अर्थ क्या कर लो कि देवात्मक। देव का अर्थ ब्रह्म है ना, परमात्मा। तो परमात्मक अथवा ब्रह्मात्मक। देव का अर्थ क्या कर ले? ब्रह्मात्मक। तो ब्रह्मात्मक कौन हो जाएगी? अपनी आत्मा, ब्रह्मयज्ञम। तो ईड्यम का अर्थ क्या है? यहाँ पर आराध्य है, जो अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे वही आराध्य हो जाएगा। तो आराध्य ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को जानकर उसका साक्षात्कार करके अत्यंत शांति को प्राप्त करता है, ऐसा भी अर्थ हो जाता है। देखिए व्याख्या में, ब्रह्म का वाचक देव शब्द ब्रह्मात्मक अर्थ का बोधक है। अतः ईड्यम का अर्थ स्तुति के योग, देवम का अर्थ ब्रह्मात्मक, ब्रह्मयज्ञम का अर्थ क्या हुआ? अपने प्रत्येगात्म स्वरूप को जानकर, पहले परोक्ष जानेगा ना। और निचाई का अर्थ शांति को प्राप्त करके, साक्षात्कार करके अत्यंतम शांति में थी, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। अनुवाद मतलब समूह हो तो अलग अलग को भी अनुवाद करते हैं, एक मंत्र नहीं, समूह को। प्रथम अनुवाद, द्वितीय अनुवाद ऐसा है। एक अनुवाद में बहुत कई मंत्र होते हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा अनुवाद। हाँ, है ना। जैसे कि इसमें तैतरीय विषय अनुवाद है, तो एक अनुवाद में कई मंत्र होंगे। ऐसा
या इसको भी पाठ के बाद भी देखेंगे अनुवाद को, है ना। हाँ, मंत्राणाम समूह आएंगे एक वस्तु फिर देखेंगे, वो ले आइएगा। क्या क्या बोला था देखने के लिए आपको? हाँ ले आइएगा। त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाय माम शांतिम अत्यंतमेति। त्रिराचिकेतः त्रिभिः एत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवम इड्यम विदित्वा निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति। त्रिकर्मकृत त्रिराचिकेतः त्रिभिः संधिम एत्य जन्म मृत्यु तरति ब्रह्म यज्ञम इड्यम देवम विदित्वा निचाय इमाम अत्यंतम शांतिम अत्येति। लगाइए भाष्य में पुनरपि कर्म स्तौति, फिर भी कर्म की स्तुति करते हैं। मूल में देख लो एक बार और, भाष्य के साथ चलो। त्रिराचिकेता का अर्थ ये करते हैं अयम वाव यह पौते इत्यादि अनुवाक त्रयाध्यायी। मिल गया। अयम वाव यह पौते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला। किसका अध्ययन करने वाला? अयम वाव यह। हाँ, थोड़ा सा अंश दे दिया ना इत्यादि है जी। अयम वाव यह पौते तैतरी ब्राह्मण का है, हमने संख्या तत्ववेचनी में लिख रखी है इसकी। हाँ दी है ना। इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला। त्रिकर्मकृत का हो गया यजन अध्ययन दान कृत, यजन अध्ययन और दान करने वाला, देवताओं की आराधना अध्ययन और दान करने वाला। पाक यज्ञ हवीर यज्ञ सोम यज्ञ कृत हुआ है ना, अथवा पाक यज्ञ हवीर यज्ञ और सोम यज्ञ, इन तीनों को करने वाला, इन तीनों को इन 3 कर्मों को करने वाला। 2 तरह के अर्थ हो गए ना करने वाला। तो क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के कर्मों को करने वाला और अयम वाव यह पौते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। त्रिभी का अर्थ किया है अग्निभी। कैसी अग्नि? अग्नि त्रि अनुष्ठित अग्निभी, 3 बार अनुष्ठित अग्नि के द्वारा, 3 बार अनुष्ठित अग्नि के द्वारा, मतलब 3 बार चयन की गई। यहाँ इनके अनुसार एक ही अग्नि में 3 बार अनुष्ठान नहीं, अभी तो उसका अर्थ हमने कभी तत्ववेचनी में क्या बताया था? 3 बार अनुष्ठान की गई अग्नि विद्या के द्वारा। अग्नि की उपासना मतलब होम 3 बार किया, ठीक है। अग्नि की उपासना होम कर्म 3 बार किया। और ये उसका क्या अर्थ करते हैं? स्थंडिल। देखो टिप्पणी देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर मिलेगी। त्रि इतिना व्यासारुक्तम अग्नि शब्द से स्थंडिल परतया त्रि चयन से कारतया ए उक्तम। इनके अनुसार अग्नि शब्द स्थंडिल का वाचक है ना, तो त्रि चयन से कारतया एवं कि यहाँ पर 3 बार चयन अर्थ करना। 3 बार अनुष्ठान की गई अग्नि के द्वारा मतलब 3 बार चयन की गई अग्नि के द्वारा, 3 बार चयन की गई अग्नि के द्वारा मतलब 3 बार स्थापित अग्नि के द्वारा, 3 बार अग्नि से क्या लेना? स्थंडिल, मतलब 3 बार बनाई गई स्थंडिल के द्वारा। 3 बार निर्मित स्थंडिल, तो निर्मित क्यों होगी? कर्म के लिए, तो कर्म अर्थ आ जाएगा। हाँ, कि 3 बार चयन की गई स्थंडिल के द्वारा। संधिम का अर्थ है संबंधम, संबंधिम का अर्थ है संबंधम, और परमात्मा उपासना का अध्ययन किया है, ठीक है। कि 3 बार अनुष्ठित 3 बार चयन की गई अग्नि के द्वारा, तो ब्रह्मोपासना से संबंध का, ब्रह्मोपासना से संबंध का साक्षात्कार करके अथवा प्राप्त करके, संबंध को प्राप्त करके। संबंध तो है ही, वही उसको प्राप्त करना तो जानना ही है। संबंध को प्राप्त करना क्या है? संबंध पहले नहीं हो फिर मिल जाए, ऐसा होता है क्या? संबंध तो है ही जीव ब्रह्म का अनादि। तो संबंध को साक्षात्कार करके, संबंध को जान करके जन्म मृत्यु तरत ही जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। तो देखो यहाँ पर जन्म मृत्यु का पार कर जाता है, ये अर्थ क्यों किया? क्योंकि करोति तत् एन पुनर्न जायते इत्यनेन एक ऐकार्थ्यात्, इसके द्वारा एक अर्थ है, एक अर्थ होता है। 19वां मंत्र की समाप्ति देखो, स एव भूत्वा ब्रह्म यज्ञम आत्मभूतः करोति तद एन पुनर्न जायते। मिल गया। तद करोति एन पुनर्न जायते, उसे करता है जिससे पुनः जन्म नहीं होता है, जिससे पुनः जन्म
नहीं होता है, तो ध्यान देना कि यहाँ पर तो पुनर्जन्म किससे नहीं होगा, ब्रह्मोपासना से, किससे नहीं होगा, ब्रह्मोपासना। इसलिए यहाँ पर परमात्मा उपासना जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, परमात्मा तो उपासना। परमात्मा उपासन से संबंध का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु को पार कर जाता है, ऐसा अर्थ क्यों कर दिया, परमात्मा उपासना क्यों जोड़ा, तो कहते हैं क्योंकि करोतन एन पुनर्न जायते इतनेन का अर्थ है, इतनेन ऐकार्थ्यात, इतनेन का अर्थ है इस वाक्य के साथ एकार्थता है। किसकी एकार्थता है, सप्तदश एकार्थता है जन्म मृत्यु, तरफ जन्म मृत्यु की। किसकी एकार्थता है, तरफ जन्म मृत्यु, मतलब इस 17वें मंत्र में आयु हुए तरफ जन्म मृत्यु की। किसके साथ एकार्थता है, 19 की। हाँ, रोज तक ऐकार्थ्यात का अर्थ एक अर्थ है। देखो ध्यान देना, ऐकार्थ शब्द है ना, तो ऐकार्थ यहाँ पर समझेंगे एक अर्थ ययोः, उसे क्या कहेंगे, हाँ एक अर्थ। और फिर भाव में तो एक अर्थ वाले, ऐकार्थ का क्या अर्थ होगा, एक अर्थ वाले, और भाव में से प्रत्यय है ना ऐकार्थ, एक अर्थस्य भावा ऐकार्थ्यम, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा, एक अर्थ। क्योंकि करो तद एन पुनर्न जायते इतनेन, इसके साथ एक अर्थ होता है, लग जाएगा। एवं यो, ऐसा ही करते, क्योंकि ही करते है, क्योंकि ऐसा ही इस मंत्र का त्रयाणाम एवं चैवम उपन्यासः, इस सूत्र में व्यासार्य ने व्याख्यान किया है। अयम मंत्रा विवृता, इस मंत्र का व्याख्यान किया है। किसने व्याख्यान किया, व्यासार्य ने। व्यासार्य कहते हैं सुदर्शन सूरी को, जिन्होंने श्री वास्तुकी सूत्र काशिका टीका लिखी है, उनको क्या कहते हैं, व्यासार्य कहते हैं। व्यासार्य का मतलब ये है कि ये श्री संप्रदाय में ये वेद व्यास के अवतार माने जाते हैं। व्यास आर्य, हाँ, व्यासश्चासु आर्यस्य, आदि का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ, उत्तम। व्यासों में श्रेष्ठ, व्यासश्चासु आर्यस्य, व्यासेषु आर्य ना, नहीं करना, तत्सी तत्पुरुष नहीं करना, व्यासेषु आर्य, व्यासश्चासु आर्यस्य। हाँ, आर्य शब्द है ना, रामानुजाचार्य को रामानुजार्य भी लिखते हैं, है ना, वेदांत देशिकाचार्य को वेदांत देशिकार्य भी लिखते हैं। आर्य शब्द श्रेष्ठ का वाचक है। रामायण वाल्मीकि पढ़कर देखो, रामानुजार्य कैसे बनेगा, क्या रामानुजार्य, हाँ कैसे बनेगा, रामानुज और आर्य नहीं करोगे, रामानुजार बन जाएगा, नामा है ऐसा रामानुजार। और रामायण पढ़कर देखो, राम के लिए, दशरथ के लिए बहुत बार आर्य शब्द आए हैं। आर्य, आर्यपुत्र तो बहुत श्रेष्ठ का वाचक है। तभी दयानंद स्वामी ने आर्य समाज ऐसा शब्द का चयन किया, आर्य शब्द श्रेष्ठ का वाचक है। मंगोलियन पड़ गया तो उसका आर्य नहीं कहा जाएगा ना, श्रेष्ठ होने पर। क्यों, वो तो मंगोलियन है, आर्य मंगोलियन अफ्रीका। जवाहरलाल नेहरू बोलते उधर से ही सब आए हैं यहाँ पे, पर यहाँ के निवासी मानते हैं आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि वो मध्य एशिया से ही आए हैं, लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। नहीं, वो उधर से मध्य एशिया से आए, जैसे मंगोलिया है उधर से ही आए, तो ऐसे ही है। जो भी हो, आर्य श्रेष्ठ का वाचक है, कहीं से भी आए इसी धरती के थे, बस यही मान लेना चाहिए। भगवान, हाँ बस यही समझ लेना। चलिए आगे, तो आगे देखिए, तो व्यासार्य ने ऐसा व्याख्यान किया है, लग जाएगा। ही करते क्योंकि अच्छा, इस मंत्र के साथ एक अर्थ होता है, एक अर्थ है, ऐसा भी बोला ना, फिर तू और ऐसा ही मंत्र, और त्रयाणाम चैवम, इस सूत्र में व्यासार्य ने इस मंत्र का एवं ऐसा ही व्याख्यान किया है। त्रिभी एक संधिम, 3 बार चयन की गई अग्नि से जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके, संबंध का साक्षात्कार करके, तो संबंध का साक्षात्कार ब्रह्मोपासना के बिना होगा, तो ब्रह्मोपासना क्या बनेगी, अंग, और वो अग्नि क्या बनेगी, अंग, अग्नि, ब्रह्मोपासना बनेगी अंगी, अग्नि बनेगा अंग, अग्नि बनेगा अंग। तो त्रिवी संधिम, इस प्रकार निर्दिष्ट अंगीभूत ब्रह्मोपासना को कहते हैं, है ना, अंगीभूत या अंगी रूप ब्रह्मोपासना को कहते हैं, लग जाएगा। ब्रह्मोपासना अंगी बनेगी क्या, ब्रह्म यज्ञम देवम ईडम विदित्वा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, का मतलब 3 प्रकार से जानकर, नहीं क्या, कहाँ पर नहीं, जो ऊपर आया था संधि मिति के नहीं, अभी देखो त्रिवी का अर्थ क्या था, त्रिभी ही का अर्थ है कि 3 बार अनुष्ठित या 3 बार चयन की गई अग्नि से, 3 बार चयन की गई संधि में संबंध का साक्षात्कार करके, तो ब्रह्मोपासना के द्वारा संबंध का साक्षात्कार करके अग्नि जो है अवान्तर कारण बनी, परंपरा कारण बनी। अच्छा,
तो ब्रह्मोपासना को कहते हैं। आगे लगाइए, ये देखो यहाँ पर चले। परमात्मा उपासना से संधि जान लिया तो फिर परमात्मा उपासना वैसे कहना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, एक मिनट। तो ऐसा है ना कि देखिए उधर तो यही बोला है कि अग्नि से संबंध का साक्षात्कार करके, तो वहाँ पर क्या जोड़ना पड़ा कि अंगी से ब्रह्मोपासना के द्वारा संबंध का साक्षात्कार करके। तो शब्दता प्रथम पंक्ति में मंत्र के पूर्वार्ध में शब्दता तो नहीं कही गई है अंगी, तो ये जो ये उत्तराखंड में कही दिया गया, मतलब अंगी का शब्दता कथन नहीं किया है पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में शब्दता कथन किया जा रहा है, यही बात है। चलिए, यह मंत्र खंड विशेषणाश्च इस सूत्र के भाष्य में, विशेषणाश्च इस सूत्र के भाष्य में इसका अन्वय किसके साथ है? इसी विवृता, इस प्रकार व्याख्यात है। इस प्रकार मिल गई, मिला शब्द आपको? का विवृता, कौन विवृत है बोलो? जीवात्मा नहीं, वाक्य के अनुसार उत्तर दो। मंत्रखंड विशेषणाश्च इति सूत्र भाष्य अयम मंत्रखंडा विवृता, विशेषणाश्च इस सूत्र के भाष्य में यह मंत्रखंड विवृत है, मतलब व्याख्यात है। जिसकी व्याख्या की जाए उसे क्या कहते हैं? व्याख्यात या विवृत। तो कौन व्याख्यात है? मंत्रखंड। मंत्रखंड खंड इसलिए कहा कि ये उत्तर भाग, मंत्र के दो भाग है ना, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध के लिए मंत्रखंड शब्द आया है। तो कहाँ विवृत है ये? विशेषणाश्च इस सूत्र के भाष्य में। पहले तो व्यासार्य ने वहाँ व्याख्यान किया था त्रयाणाम एवं चैवम उपन्यासा, यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर बोल रहे हैं विशेषणाश्च इस सूत्र के भाष्य में। तो किस प्रकार विवृत है तो बताते हैं। ब्रह्मजज्ञा जीवा, ब्रह्मजज्ञा का क्या अर्थ है? जीवा। कथम, कैसे? तो ब्रह्मणो जातत्वात् ज्ञत्वाच्च, कि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण क्या हो गया? ब्रह्मज, और चा ज्ञत्वात्, और ज्ञातृत्व होने के कारण ज्ञाता होने से ब्रह्मजज्ञ लग गया। ब्रह्मणो जातत्वाच्च ज्ञत्वाच्च, ज्ञत्वात् ऐसा करना। तम देवम ईडम विदित्वा, कि उपासक जीवात्मा को ब्रह्मात्मकत्वेन जानकर, उपासक जीवात्मा को, ध्यान देना यहाँ पर तम लगाया है ना, तम, तो तम से क्या लेना है? ब्रह्मयज्ञम। तम से क्या लेना है? और ब्रह्मयज्ञम का क्या अर्थ है? उपासक जीवात्मा है। तम का क्या अर्थ है? उपासक जीवात्मा। और देवम का अर्थ क्या कर दिया? ब्रह्मात्मक। क्या अर्थ कर दिया? हाँ, तो उपासक के मतलब ब्रह्मात्मा के उपासक जीवात्मा को जानकर, उपासक जीवात्मा को कैसे जानना है? तो वही है कि उपासक जीवात्मा को ब्रह्मात्मकत्वेन जानकर इस प्रकार विवृत है, इस प्रकार व्याख्यात है। क्या व्याख्यात है? मंत्रखंड। चलिए, अब ध्यान देना, यहाँ पर ये बताइए भाष्य में देवम का क्या अर्थ कर दिया? ब्रह्मात्मा। क्यों कर दिया है ना? क्यों कर दिया तो उसको बताते हैं आगे। क्योंकि देव शब्द किसका वाचक है? परमात्मा का। और ब्रह्मयज्ञ शब्द किसका वाचक है? तो जी अब दोनों में प्रथमा विभक्ति लगी है, तो अब ये दोनों की स्वरूप एकता हो सकती है क्या? जीव और ब्रह्म की स्वरूप एकता हो सकती है? स्वरूपता एक हो सकते हैं, इसलिए उसका ब्रह्मात्मक अर्थ कर दिया, देव का अर्थ देवात्मक कर दिया। कहते हैं देव शब्द से परमात्म वाचितया, देव शब्द का परमात्म बोधकत्व होने से, देव शब्द का परमात्म बोधकत्व होने से जीव परयो क्या ऐक्य असंभवात, जीव और देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने से, तो जीव शब्द परमात्मा का बोधक होने से, और क्या लगा है ना? हाँ, देवम आया है ना, कि देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने से या देव शब्द को ब्रह्म का बोधक होने से, चा और क्या मतलब और, या तथा जीव और परमात्मा का ऐक्य असंभव होने से, जीव और परमात्मा की एकता असंभव होने से देव शब्द का परमात्मकत्व पर्यंत अर्थ है। देव शब्द का परमात्मकत्व पर्यंत अर्थ है, मतलब देव शब्द का ब्रह्मात्मकत्व पर्यंत अर्थ है। देव शब्द ब्रह्म को कहते हुए किसको कह रहा है? ब्रह्मात्मक को। तो देव शब्द का ब्रह्मात्मकत्व पर्यंत अर्थ है, ऐसा भाष्य का अभिप्राय है। कौन सी भाष्य का? स्त्री भाष्य का है? जो विशेषण सूत्र में जो हाँ, क्या बोले आपने? ये भाष्य का जो तात्पर्य बता रहे हैं, ये भाष्य मतलब श्री भाष्य जो ऊपर आया ना। अच्छा, विशेषण अभी हाँ यही है। अच्छा, ये इस पंक्ति को थोड़ा ऐसे लगाओ, जीव प्रयोग क्या है ना, क्या अन्वय देव शब्द के पहले करके देखो वाक्य के आरंभ में, मतलब दो वाक्यों को समुच्चय के लिए। और देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने से, जीव और परमात्मा की एकता संभव होने से, एक मिनट,
नहीं, अलग अलग दो हेतु मानने में कोई बाधा नहीं, दो मान लो कि क्या, कि देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने के कारण देव शब्द परमात्म पर्यंत है? देव शब्द का परमात्म बोधकत्व होने के कारण देव शब्द से परमात्म तत्व पर्यंतो, अर्थात कि देव शब्द का परमात्मा पर्यंत अर्थ है क्या, तथा जीव और परमात्मा की एकता संभव होने से, ऐसा भी ले सकते हैं। जीव और परमात्मा की देव शब्द का परमात्मा पर्यंत अर्थ है। उससे अच्छा क्या लग रहा है? क्या को पहले जोड़ लिया जाए, क्या को पहले जोड़ना, एक ही हेतु कर दिया जाए कि जीव देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने के कारण, नहीं एक मिनट, मतलब बोधक होने के कारण देव शब्द का परमात्मा पर्यंत अर्थ है तथा जीव और परमात्मा की, नहीं अलग अलग ही करो, है ना, अलग अलग ही करना, ठीक है। तो कहाँ लेंगे चाको? फिर यहाँ पर परमात्मवाची तया के बाद चले आना, देव शब्द को परमात्मा का बोधक होने से और जीव तथा परमात्मा की एकता संभव होने से देव शब्द का परमात्मा पर्यंत अर्थ है, ऐसा भाष्य का अभिप्राय है। आप गंभीरता से मनन करो, कल फिर पूछोगे, है ना। चले आगे। निचाय माम शांतिम अत्यंतम एति, निचाय का अर्थ है साक्षात्कृत, साक्षात्कार करके, किसका साक्षात्कार करके, जिसको जानेंगे तो कैसे ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा को जानेंगे, तो ब्रह्मात्मकम स्वात्मानम साक्षात्कृत, ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके। एक बात ध्यान देना कि जो शब्द हैं ये तत्त अर्थों, चेतन अचेतन के वाचक शब्द चेतन और अचेतन अर्थ का बोध कराते हुए उनके अंतरात्मा परमात्मा तक का बोध कराते हैं, कैसे, शक्ति वृत्ति से। और परमात्म बोधक चेतन अचेतन के वाचक शब्द चेतन और अचेतन शरीरों का बोध कराते हुए उसमें रहने वाले अंतरात्मा परमात्मा तक का बोध कराते हैं, किस वृत्ति से, नहीं शक्ति। और जो ब्रह्म बोधक शब्द जब ब्रह्मात्मक का बोध कराएंगे तब लक्षणा से, इस बात को ध्यान रखना, ब्रह्म बोधक शब्द जब ब्रह्मात्मक अर्थ का बोध कराएंगे तब लक्षणा से, ये देखिएगा, इतना अंतर जरूर है। तो लक्षणा से यहाँ भी करनी पड़ी? नहीं, तत्वमसी में नहीं करनी पड़ी ना, वो तो है, वो बोलेंगे कि यहाँ उनको करनी नहीं पड़ी है। चलिए, तो जब उनकी बात आए तब उनसे बात करना। तो ब्रह्म यज्ञ है ना, तब देखेंगे उनको नहीं करनी पड़ी, कैसे कहेंगे, तो उभय पद में करनी पड़ेगी उनको, यहाँ नहीं करनी, यहाँ तो एक पद में ये क्यों, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ जीव करना पड़ेगा, देव का अर्थ परमात्मा करना पड़ेगा, तो कैसे होगा उनको भी कैसे लक्षणा लेना होगा। इमाम का अर्थ है, इमाम से लेना है क्या कि शांति है, इमाम करते करते त्रिकर्म कृत तरति, इस प्रकार पूर्व मंत्र में निर्दिष्ट, पूर्व मंत्र में कही गई, क्या कही गई, संसार रूप अनर्थ की शांति, संसार रूप अनर्थ की। अच्छा, पूर्व मंत्र में क्या कहा गया है, पूर्व मंत्र कौन था, पूर्व मंत्र का अर्थ यह कर देना कि मंत्र के पूर्वार्ध में, क्या मंत्र के, हाँ देखना इसकी 1 नंबर टिप्पणी, पूर्व मंत्र टिप्पणी इसमें है, पूर्वम मंत्र से पूर्व मंत्र है, ये पूर्वकालिक सब जगत पुराण 9 केवला समानाधिकरण इस सूत्र से समास हुआ है। और यदि षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे ना तो फिर मंत्र का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, है ना, षष्ठी सूत्र से समास करने पर षष्ठंत का पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो मंत्र पूर्वम होगा ना। तो पूर्वकालिक सर्व जगत पुराण 9 केवला समानाधिकरण से समास होगा। तो पूर्व मंत्र का अर्थ क्या है कि मंत्र के पूर्व खंड, मंत्र के, हाँ, कि मंत्र के पूर्व खंड से निर्दिष्ट संसार रूप अनर्थ की शांति को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ हो गया। देखिए ये सब हुआ श्रीराचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा या एनं विद्वांस चिनुते नाचिकेतं सा मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। पदच्छेद, ये तो पहले का जैसा। त्रीणाचिकेतः त्रीणाचिकेतः त्रियम एतद् विदित्वा यह एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम सह मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकादिगः मोदते स्वर्गलोके। त्रीणाचिकेतः त्रियम एतद् विदित्वा, त्रीणाचिकेतः या एतत् त्रियम विदित्वा,
त्रीणाचिकेतः यह एतत्त्रयम् विदित्वा एवं विद्वान नाचिकेतम चिनुते। लग जाएगा। सह पुरतः मृत्युपासान प्रणोद्य शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। कोई असुविधा नहीं ना। विद्वान चिनुते में परिच्छेद क्या होगा? विद्वान चिनुते। ठीक है। त्रिनाचिकेतः यह एतत्त्रयम् विदित्वा एवं विद्वान नाचिकेतम चिनुते। त्रिनाचिकेता का अर्थ है 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। यह अर्थ है जो मुमुक्षु। एतत् से लेन एतत् का अर्थ है इन, त्रयम का अर्थ है 3, इन तीनों को जानकर। किसको किसको? तीनों को जान करके। जो अग्नि की चर्चा आ रही है ना, तो त्रिभी एक संधिम, त्रिभी से 3 बार अनुष्ठित अग्नि आई थी ना, तो अग्नि स्वरूप, ब्रह्मात्मक अपना स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, ये 3 ले लेना। इन तीनों को जानकर। प्रासंगिक 3 कौन है? अग्नि स्वरूप, ब्रह्मात्मक अपना स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, इन तीनों को जानकर। एवं का अर्थ है कि इन मतलब इस प्रकार तीनों का। विद्वान का अर्थ है जानने वाला या अनुसंधान करने वाला। इन तीनों का अनुसंधान करने वाला। जानने के बाद ही तो अनुसंधान होगा। है? इन तीनों को जानकर इस प्रकार तीनों का अनुसंधान करने वाला साधक नाचिकेतम चुनुते, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। दोबारा लगाना, 3 नाचिकेता, 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला यह जो इन 3 कौन? अग्नि स्वरूप, ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, इन तीनों को जानकर एवं इस प्रकार अनुसंधान करने वाला साधक। विद्वान का क्या अर्थ होगा? अनुसंधान करने वाला साधक। अनुसंधान कब करेगा? जानकर, तो विदित्वा, जानकर विद्वान का अर्थ है अनुसंधान करने वाला साधक नाचिकेतम चुनते, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। अच्छा, तो सह चयन करने वाला चयन करता है जी, पहले आया चयन करने वाला, फिर जानने वाला। यहाँ पर क्या था? अनुसंधान करने वाला आया था यहाँ। सबसे पहले प्रणचिकेता। अच्छा ध्यान, अच्छा 1 मिनट। त्रिनाचिकेता ठीक ही तो बात है। करने वाला जो है पहले जानेगा और चयन करेगा, ये मतलब है ना। हाँ। वही व्यक्ति है जो चयन करने वाला जानकर चयन करेगा, बिना जाने नहीं करेगा। मतलब चयन करने वाला जानकर चयन करता है। चयन करने वाले बिना जाने भी चयन कर सकते हैं। मतलब इन तीनों के स्वरूप को बिना समझे भी चयन कर सकते हैं, पर ये जान के चयन करता है। यही अंतर हो गया। क्योंकि जो कर्मानुष्ठान करने वाले हैं तो चयन तो करते ही हैं, पर वो अनिवार्य नहीं है कि इन तीनों को जाने, आत्मा और परमात्मा को ठीक समझ सके। इस दृष्टि से चलिए, सह करते वह कौन? वो चयन जो करता है वह। पूर्ता का से पहले, कब? देह त्याग से पहले। देह त्याग से मृत्यु पाषाण प्रणोद्य, मृत्यु के पासों को दूर करके। मृत्यु हलन तो करना पड़ेगा क्या? मृत्यु पाषाण द्वितीय बहुवचनांत, हाँ हल है, हल चाहिए। वह जीवन, वह पूर्ता करते देह त्याग से पहले, मतलब जीवन काल में ही मृत्यु के पासों को दूर करके। पास समझते हैं? फंदा, मृत्यु के फंदे को दूर करके। मृत्यु का फंदा कोई बाहर से नहीं आया है, हम लोगों ने स्वयं लटका रखा है। क्या? राग द्वेष, यही देहात्म बुद्धि, यही तो फंदा है। फंदा पकड़ करके, हाँ फंदा पकड़ कर तो खींचा जाता है। ये फंदे लगे तो खींच लेता है, फंदा न रहे तो हाथ नहीं लगा सकता है वो। फिर मरेगा नहीं जिसका। नहीं, मृत्यु देवता तो नहीं ले जाएगा अपने पास खींच करके, वो फंदे से अपने पास खींचता। फंदे तो हम लोगों ने खुद लटका रखे हैं। लोग राग द्वेष, अहंकार, घमंडी जो हमारा है, ये तो हम लोगों ने खुद लटका रखे हैं सुविधा के लिए। परेशानी ना होता वह सागर से वह पुरुषा देह त्याग से पहले ही मृत्यु पाषाण, मृत्यु के फंदों को, राग द्वेष आदि को प्रणोदकार से दूर करके। जब ये मृत्यु के फंदे राग द्वेष दूर हो जाएंगे तो शोक होगा? फिर नहीं होगा। दूर करके शोकातिगा की शोक से पार होकर स्वर्ग लोके का अर्थ है मोक्ष स्थान में मोदते, आनंदित होता है। मोक्ष स्थान में आनंदित होता है, आनंद का अनुभव करता है। ये हम बोल रहा है ना। हाँ, जीते जी क्या होता है कि वो मृत्यु के पास राग द्वेष को दूर करके और शोक से पार होता है। तो जीवन काल में ही शोक से पार होता है, और फिर मरने के बाद क्या होगा? मोक्ष स्थान में आनंद रूप परमात्मा का अनुभव करता है। महाराज जी, ब्रह्म विद्या का प्रकरण चल रहा है। हाँ जी। तो कर्म कांड का क्यों ऐसा विवेचन इसका हो रहा है? अंग है ना, अंग के बिना जो है, चित्त शुद्धि के बिना ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति होती नहीं है। चित्त शुद्धि कर्मों से होती है। उसके लिए तो कर्म कांड का हिस्सा पहला हो गया ना, वेदों में पहला, तो अंतिम भाग नहीं, अंतिम में भी कहीं अंग रूप से आएगा, वो कहीं अंग रूप से आएगा। हाँ, सामान्य कर्म से बेहतर है। नहीं, अंग रूप जैसा ही है। अंग रूप से कर्म आएगा ना।
ऐसा। तो यहाँ पर ब्रह्मात्म एक, अच्छा ये अंग रूप अंग होने के कारण यहाँ पर आ गया है। अब आइए इसमें शंकर मत में तो जब वहाँ आया था तो हमने कह दिया कि ब्रह्म विद्या का प्रकरण है ये, अंग को नहीं मानते। नहीं, वहाँ जो ज्ञान जो है ना, अंतःकरण के शुद्ध होने पर ज्ञान होता है, ये बात तो सही है, लेकिन अंगांगी भाव नहीं है। शंकर मत में ज्ञान का अंग नहीं है क्या, कर्म। यदि ज्ञान का अंग कर्म होगा तो ज्ञान कर्म की अपेक्षा करेगा, और ज्ञान का अंग कर्म नहीं है तो ज्ञान क्या है, कर्म निरपेक्ष है, कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। ज्ञान स्वयं मोक्ष देने में समर्थ है, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी तो बताया कि ज्ञान तो मोक्ष देने में समर्थ है स्वयं, कर्म मोक्ष देने में समर्थ नहीं है, लेकिन कर्म फिर भी अनिवार्य है। जो कर्म करने से जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होगा वैसे वैसे ज्ञान या उत्कर्ष होता जाता है, उसके बिना। तो यहाँ भी तो अग्नि विद्या तो वही कर सकते हैं जो गृहस्थ है। हाँ, तो उपलक्षण समझना, जो गृहस्थ नहीं है वो अपने कर्मों को करे, अपने कर्म। जप तो सबके लिए कर्म है, ईश्वर आराधना है, जप है, ये ध्यान है, सबके लिए कर्म है, स्वर्ग है, जिसके लिए जो हो वो वही करेगा। तो हाँ, इस आश्रम में प्रकरण आया था तब हमने तो बोल दिया था कि ये तो ब्रह्म विद्या का प्रकरण है, यहाँ पे तो ये आ ही नहीं सकता, उपासना ऐसा कुछ प्रकरण आया था वहाँ पर। दो ऑप्शन थे ना, यहाँ तो ऑप्शन है नहीं। क्या ऑप्शन थे? एक ब्रह्म विद्या का और एक उसका ईसा का वो प्रकरण बोल रहा है ना, ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान का अविद्या मृत्यु तीर्थवा, विद्या मृत्युमश्नुते। तो वहाँ तो दो ऑप्शन थे आपका, ब्रह्म विद्या और दूसरा विद्या, तो उससे ब्रह्म ले लिए। यहाँ तो अग्नि विद्या में तो दूसरा है ही नहीं, तो ब्रह्मात्मक ब्रह्म का अगर ब्रह्म विद्या का अंग हो जाएगा मान लो। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कहना हो तो बोलो इसमें। हाँ, त्रीणाचिकेत स्त्रियमे तद्विदित्वा या एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम सा मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रीणाचिकेतः स्त्रियम् एतत् विदित्वा यह एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् सह मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगः मोदते स्वर्गलोके। लगाइए, त्रीणाचिकेतः एतत् त्रियं विदित्वा, त्रीणाचिकेतः यह एतत् त्रियं विदित्वा एवं, कैसा किया था मैं भूल गया हूँ, याद है आपको? त्रीणाचिकेतः तो देख के बताओ, त्रीणाचिकेतः क्या अंदर उसका क्या था? यह एतत् त्रयम्, त्रीणाचिकेतः त्रीणाचिकेतः या एतत् त्रयम् विदित्वा एवं नाचिकेत एवं विद्वान नाचिकेतम चिनुते। लगाइए, त्रिनाचिकेता करते है 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, या विद्वान नहीं है, हाँ 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, या एतत् त्रयम् विदित्वा, इन तीनों को जानकर। 3 कौन कौन? अग्नि स्वरूप, ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, इन तीनों को जानकर। एवं विद्वान, एवं विद्वान करते है कि इस प्रकार अनुसंधान करने वाला, इस प्रकार अनुसंधान करने वाला है ना। अनुसंधान करेंगे किसका? अग्नि का, अग्नि का अनुसंधान और ब्रह्मात्मा का आत्मा का अनुसंधान और परमात्मा का अनुसंधान, तीनों को चिंतन। अनुसंधान करने वाला क्या होता है? नाचिकेतम चिंते, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। वह पूर्णता का अर्थ है कि अपने सामने ही, मतलब देह त्याग से पहले ही मृत्यु पाषाण प्रणोद, मृत्यु के पास राग द्वेष आदि को छोड़कर या दूर करके शोक का अतिक्रमण करके मोक्ष स्थान में आनंदित होता है। तो यहाँ जीते जी क्या होगा? मृत्यु के पास को छोड़ देगा, उससे शोक का अतिक्रमण हो जाएगा और देह त्याग के पश्चात आनंदित होगा वहाँ पर, ऐसा। अब देखो जी भाष्य में चलेंगे। त्रिनाचिकेता स्त्रियम एतत् विदित्वा, त्रिनाचिकेता उक्तो अर्थात, त्रिनाचिकेत का अर्थ कह दिया। ध्यान देना, रंग राम मनुष्य भाष्य के अनुसार त्रिनाच का अर्थ है 3 नाच के 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला, 3 अनुवाकों का
हाँ, अनुवाद और तत्व विवेचनी में दोनों अर्थ कर दिए थे, 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला और 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला। पाक्षिक अर्थ था विकल्प में, 2 अर्थ किए। रंग रामानुज भाष्य के अनुसार 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला ऐसा अर्थ नहीं 3 नाचिकेता का, बल्कि 3 बार नहीं 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला। अयम वाव या पौते इत्यादि रीति से तैतृय ब्राह्मण में कहे गए 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला। अग्नि संबंधी तो हाँ, तो देखना पड़ेगा। बोलो बोलो। बस 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला यही यहाँ से स्पष्ट है, और वहाँ पर देखिएगा किससे संबंध रखता है ना। हाँ, पाठ करने वाले, अनुवाद पढ़ने वाले, अनुवाक 3 अनुवाद पढ़ने वाले। हाँ, 3 अनुवाकों का रोज पाठ करना चाहिए, 3 अनुवाकों का पाठ करना चाहिए, 3 अनुवाकों का अध्ययन रोज पारायण करना चाहिए। मतलब जो स्तोत्र पाठ करते हैं ना, उनका रोज पढ़ना चाहिए। 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला। त्रियम एतद् विदित्वा से क्या लेना है? ब्रह्म यज्ञम देवम इड्यम, इस मंत्र में निर्दिष्ट ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म तदात्मक स्वात्म स्वरूपम, ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्मात्मक अपना स्वरूप, ब्रह्मात्मक है अपना स्वरूप। ठीक है, तो अभी ब्रह्म तदात्मक स्वात्म स्वरूपम क्यों किया? क्योंकि देव का तो ब्रह्मात्मक कर दिया ना। नहीं, एक मिनट, इस मंत्र में निर्दिष्ट ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्म स्वरूपम किससे आया? देवम से, और ब्रह्म यज्ञम से क्या आया? स्वात्म स्वरूप आ गया। इस मंत्र में निर्दिष्ट ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का स्वरूप क्या? त्रिभी एत संधिम, इस प्रकार निर्दिष्ट अग्नि के स्वरूप को, अग्नि के स्वरूप को विदित्वा करते गुरु उपदेश से शास्त्रो व ज्ञात्वा, गुरु के उपदेश से अथवा शास्त्र से जानकर। या एवं विद्वान चिंतन नाचिकेतम, या एवं विद्वान कि एतादृश अर्थत्रय अनुसंधान पूर्वकम, ऐसे 3 अर्थ के अनुसंधान पूर्वक जो नाचिकेत अग्नि का, विद्वान का अर्थ क्या किया था? जानने वाला कि अनुसंधान करने वाला, अनुसंधान करने वाला। हाँ, अनुसंधान। विद्वान का अर्थ है कि वहाँ पे विदित्वा का अर्थ है जानकर, और इसका क्या अर्थ था? विद्वान का अर्थ अनुसंधान करने वाला है ना। इन तीनों का अनुसंधान करने वाला या इन तीनों के अनुसंधान पूर्वक नाचिकेत अग्नि का जो चयन करता है, लग जाएगा या चिन्ह से। स मृत्यु पाषाण पूर्ता प्रणोद, वह पूर्ता करते शरीर पातात पूर्व में दे त्याग से पहले ही, मृत्यु पाषाण करते रागद्वेष आदि लक्षणान, रागद्वेष आदि रूप मृत्यु के पासों को दूर करके, प्रणोद का अर्थ तिरस्कृत, उनका तिरस्कार करके, मतलब छोड़ करके, मृत्यु के पासों को छोड़ करके। जीवत दशायाम एवं, इसका अर्थ क्या हुआ? जीवत दशायाम एवं करते जीवित दशा में या जीवन काल में ही रागादि रहिता सन, रागादि से रहित होकर, शोकातिका कि शोक से पार होकर के और फिर स्वर्ग लोक में आनंदित होता है, त्रिपाद विभूति में आनंदित होता है। शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, इसका व्याख्यान कहते हैं पहले ही कर दिया है, पूर्व में व्याख्यातम। बता सकते हैं कहाँ पर व्याख्यान किया था भाष्यकार ने? 12वें मंत्र में था कि अस्नाया पिपा। हाँ शेष, हाँ ठीक है। अब थोड़ा कर दें, चलो देखो देखो यो वापेताम ब्रह्मयज्ञमात्मभूताम चितिम विदित्वा चिनुते नाचिकेतम स एव भूत्वा ब्रह्मयज्ञमात्मभूतः करोति तद येन पुनर्न जायते। यह व अपि एताम, यह व अपि एताम ब्रह्मयज्ञम आत्मभूताम चितिम विदित्वा चिनुते नाचिकेतम सह एव भूत्वा ब्रह्मयज्ञम आत्मभूता करोति तद येन पुनः न जायते। यह व अपि एताम, यह अपि व एताम, यह अपि व, पता छेद लग जाएगा। यह व अपि एताम ब्रह्मयज्ञम ब्रह्मयज्ञम आत्मभूताम, नीचे भी यही है ब्रह्मयज्ञम आत्मभूता, अन्वय लगाना। यह अपि व एताम, यह व अपि एताम चितिम ब्रह्मयज्ञम आत्मभूताम विदित्वा नाचिकेतम चिनुते सह एव ब्रह्मयज्ञम आत्मभूतः। एक ही शब्द कर दिया है,
एक ही शब्द करेंगे। अन्वय में अलग अलग लिखना चाहिए, बताऊंगा मैं आपको, है ना। सा यो ब्रह्मयज्ञम आत्मभूतः भूत्वा तद करोति एन पुनः न जायते। देखो ऐसा है ना, समास करके रख दिया, समस्त पद है, ब्रह्मयज्ञ समस्त पद है, व्यस्त नहीं से एक साथ करना ठीक है ना। चलिए, यह अपी का अर्थ है जो कोई भी, जो कोई भी, वह का अर्थ है ऐसी, जो कोई भी ऐसी, एताम का अर्थ है पूर्वोक्ताम की पूर्व में कही गई, पूर्वोक्त क्या, चितिम, चितिम का अर्थ है अग्निचयन क्रिया, अग्निचयन क्रिया, जो कोई भी पूर्वोक्त अग्निचयन क्रिया को, तथा ब्रह्मयज्ञम आत्मभूतम ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप, ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप को जानकर, दो को जानना है, अग्निचयन क्रिया को और ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप को जानकर, नाचिकेतम करते नाचिकेत अग्नि का चिनुते चयन करता है। जो कोई भी इस प्रकार पूर्वोक्त अग्निचयन क्रिया को, चितिम करते अग्निचयन क्रिया को और ब्रह्मात्मक आत्मा को जानकर नाचिकेतम चिनुते नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। स एव करते वह ही जो ब्रह्मात्मक जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला है या नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करने वाला, वह ही ब्रह्मयज्ञम आत्मभूता की, इसका अर्थ हो जाएगा कि ब्रह्मात्मक आत्मा होकर, तो ब्रह्मात्मक आत्मा है कि होकर होगा, भूतवा होकर अर्थ होगा, मतलब ब्रह्मात्मक आत्मा है, वो आगे होगा ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए ब्रह्मयज्ञ मात्म भूता कर अर्थ होगा ब्रह्म, फिर भूतवा लगा है ना कि ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप को जानकर, ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप को जानकर या अनुसंधान करने वाला होकर, ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर, क्या करने वाला होकर, ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर, क्योंकि ब्रह्मात्मक आत्मा होकर ये अर्थ तो नहीं होगा ना, है ही, तो ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर, तद का अर्थ है उसे करता है, एन का अर्थ है जिससे पुनर्ना जायते पुनः उत्पन्न नहीं होता है। ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने वाला होगा, तद करो तो उसे करता है, किसे करने से कि करता है, ब्रह्मोपासना को करता है, एन पुनः ना जायते जिससे पुनः संसार में जन्म नहीं होता है। तो ऐसा ये हो गया। अब थोड़ा ये भी देख लो उपनिषद, और ले उसको लैपटॉप में काफी भी ले आए, ठीक है, लोग देखेंगे इसको मंत्र कर देंगे। चालीस 18 यो वा एताम ब्रह्मयज्ञ मात्म भूताम चितिम विदित्वा चिनुते नाचिकेतम सा एव भूत्वा ब्रह्मयज्ञ मात्म भूता करोति तद एन पुनर्ना जायते। यो वा एताम ब्रह्मयज्ञात्मभूतं चितिं विदित्वा चिनुते नाचिकेतं स एव भूत्वा ब्रह्मयज्ञात्मभूता करोति तद एन पुनर्ना जायते। यह वा एताम ब्रह्मयज्ञम आत्मभूताम चितिम विदित्वा चिनुते नाचिकेतम सह एव भूत्वा ब्रह्मयज्ञ आत्मभूता, एक ही ब्रह्मयज्ञम नहीं है, ब्रह्मयज्ञ आत्मभूता करोति तद एन पुनः न जायते। पाठांतर है यहाँ पर वाप्येताम और वा एताम, वाप्येताम अथवा वा एताम, वा एताम वाला इन्होंने मुख्य पाठ रखा इसमें ऐसा। हाँ, यह जो उसने वाक अर्थ क्या किया था पहले, ऐसे अर्थ किया था तस्वीचनी में, ऐसे अर्थ किया था ना। चलिए, यह अर्थ जो, यह अर्थ जो एताम अर्थ है कि ब्रह्मयज्ञ आत्मभूताम स्त्रीलिंग है ना, और चितिम भी स्त्रीलिंग है, तो इसका विशेषण एताम को बना सकते हैं आप इसको। ब्रह्मयज्ञ आत्मभूताम का अर्थ क्या किया था, ब्रह्मयज्ञ अनुसंधान करने वाला, ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक आत्मा का अनुसंधान करने वाला,
ये जो है ना ब्रह्म यज्ञ दूसरी पंक्ति में जो आया था ब्रह्म यज्ञ आत्मभूता, अच्छा फिर भूतवा, तो अर्थ किया था ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर, ऐसा अर्थ किया था। और इसमें प्रथम पंक्ति में क्या किया था कि चितिम ब्रह्म यज्ञ आत्मभूताम, ऐसा अन्वय कर दिया था। चिति का अर्थ क्या था, अग्नि चयन क्रिया को और ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप को। तो लगाइए, तो यहाँ पे लगाना या का अर्थ है जो, एताम चितिम करते है इस अग्नि चयन क्रिया को, इस अग्नि चयन क्रिया को, और ब्रह्म यज्ञम आत्मभूताम का अर्थ है कि ब्रह्मात्मक आत्मा को, ब्रह्मात्मक वहाँ ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप को, और विदित्वा का क्या अर्थ है, जानकर। नाचिकेतम चिनुते, नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। सह वह ब्रह्म यज्ञ आत्मभूता भूतवा की ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर, वह ही यो लगाएंगे ना, वह ही कौन जो उस प्रकार नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह ही ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने वाला होकर तद करोति उसे करता है, तेन पुनः न जायते जिससे पुनः जन्म नहीं होता है, उसे करता है मतलब उस ब्रह्मोपासना को करता है जिससे संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। भाष्य के सारे चलना। एताम चितिम, अच्छा इन्होंने भी क्या किया, एताम चितिम और ब्रह्म यज्ञ आत्मभूताम विदित्वा, ठीक है, कि ब्रह्मात्मक के स्वस्वरूपतया अनुसंधान, कि ब्रह्मात्मक के ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपत्व अनुसंधान करके, ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपत्व अनुसंधान किसका होगा, अपनी आत्मा का, किसका होगा, अपनी आत्मा का स्वस्वरूपतया है ना, कि जो अपनी आत्मा का ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपत्व अनुसंधान करके, लग जाएगा, ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपत्व किसका अनुसंधान, अपनी आत्मा का, कि ब्रह्मात्मक स्वस्वरूपत्व अपनी आत्मा का अनुसंधान करके, ये किसका अर्थ हो गया, ब्रह्म यज्ञ आत्मभूताम का अनुसंधान करके नाचिकेतम अग्निम चिनुते, ये चितिम अर्थ किया है कि नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, ब्रह्मात्मक आत्मस्वरूप का अनुसंधान करके नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। सह एव है ना दूसरी पंक्ति में, वह ही कौन, ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर, या ब्रह्मात्मक अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने के स्वभाव वाला होकर के, होकर तद करोति का अर्थ है आप पुनर्भव हेतु भूतम, तद से क्या लेना है, आप पुनर्भव हेतु भूतम यद भगवद उपासनम, ये उसका यद नहीं, ये तद करोति है ना, तो तद के पहले यद का अध्ययन करना है, यद से क्या लेना है, आप पुनर्भव हेतु भूतम यद भगवद उपासनम, कि आप पुनरावृत्ति का हेतु जो भगवद उपासना, आप पुनरावृत्ति का हेतु जो भगवद उपासना, तत् करोति का अर्थ है तद अनुतिष्ठति, उसका अनुष्ठान करता है। ततश्च और तथा चा तथा और वैसा होने से, अग्नौ की अग्नि में, इसका क्या हुआ, ये ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा के अनुसंधान करने का स्वभाव वाला होकर, या ब्रह्मात्मक अपनी आत्मा का अनुसंधान करने वाला होकर, चलिए ततश्च और वैसा होने से, अग्नो भगवदात्मक स्वात्मत्व अनुसंधान पूर्वकम एवं चैनम त्रिवी एत संधिम त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु इति पूर्व मंत्रे भगवद उपासन द्वारा मोक्ष साधन तया निर्दिष्टम। अच्छा ठीक है, क्या है यहाँ पर, चैनम निर्दिष्टम है ना, चैनम निर्दिष्टम, चैन निर्दिष्ट है, कैसे, भगवद उपासन द्वारा मोक्ष साधन तया, की भगवान की उपासना के द्वारा मोक्ष साधनत्वेन निर्दिष्ट है, मोक्ष साधनत्वेन निर्दिष्टम करते कथितम, भगवद उपासना द्वारा मोक्ष साधनत्वेन कौन कहा गया है, चयन, कौन कहा गया है, चयन। और किस मंत्र में, त्रिवी एत संधिम त्रिकर्म कृत तरथ जन्म मृत्यु, ये पूरा मंत्र क्या है, अच्छा यहाँ पर ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए, त्रिवीएत त्रिकर्म कृत तरथ जन्म मृत्यु, इस पूर्व मंत्र में भगवद उपासन द्वारा मोक्ष साधन रूप से निर्दिष्ट है, और मोक्ष साधन रूप से कौन निर्दिष्ट है, चयन।
कल कर देंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। कल कर देंगे, कल क्या आप लोग देखो।